सत श्री अकाल, नमस्कार किसान भाइयों आज के वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कि गन्ने को छोड़ किसान अब ये फसलें उगाकर अधिक मुनाफा ले रहे हैं। तो आज इसी पर हम विशेष आप लोगों को चर्चा करेंगे। जैसे कि परवल की उन्नत खेती, परवल की हार्वेस्टिंग किसान भाइयों 7 से 8 माह तक होती है। हार्वेस्टिंग प्रति राउंड परवल की तुड़ाई हर हफ्ते के बाद की जाती है। अगर आपकी अच्छी फसल लगी है तो तुड़ाई 5वें दिन पर भी कर ली जाती है। अब हम इसी पॉइंट पर आते हैं कि परवल की पैदावार रिकॉर्ड तोड़ कैसे ले सकते हैं, वो भी हम आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। हम आपको अपनी फसल में क्या क्या करना होगा। पिछले कुछ वर्षों से अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में चुनिंदा जिलों के किसानों ने खेती का आईना बदल दिया है। जैसे कि यूपी में गन्ने की खेती बहुत ज़्यादा क्षेत्रफल में होती थी, आप लोग किसान भाइयों जानते होंगे। लेकिन क्यों किसान भाई गन्ने को छोड़ अब इन फसलों को खेती करके बहुत अधिक मुनाफा ले रहे हैं। लेकिन अब की बात की जाए तो किसानों की गन्ने के प्रति मोह भंग हो चुका है, यानी गन्ने का ग्राफ बहुत कम गिर चुका है। कारण इसका देखा जाए तो गन्ने के प्रति सरकार की नीति और नीयत दोनों ठीक नहीं है। वर्षों से गन्ने के भाव मूल्य में बढ़ोतरी का न होना, दूसरी रही सही कसर गन्ने का भुगतान समय से न मिलना, इसलिए किसानों का गन्ने से अब मोह भंग हो चुका है। इसी को देखते हुए किसानों ने बदलाव खेती में लाए और छोटे जो किसानों के लिए वरदान साबित हो रही हैं यह फसलें। तो किसान भाइयों अगर चैनल पर नए हैं तो फटाफट चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, घंटी को भी प्रेस कर दें। फसलें अब जैसे परवल, मेंथा, आयल की फसल है, जो धनिया, हल्दी, अदरक, मसूर, राजमा और सब्जी आदि, इन फसलों से मूल्य भाव भी ज़्यादा और नगद पैसा भी किसान भाइयों को मिलता है। अदरक की बुआई जिन किसान भाइयों ने करनी है तो वो बीज उपलब्ध इस समय का बहुत अच्छा है, इस समय आप बीज लेके रख लें। हल्दी की जिन किसान भाई ने बुआई करनी है तो उसका भी बीज इस समय लेके किसान भाई रख सकते हैं, क्योंकि अब अदरक और परवल दोनों अच्छी तरीके से जो कंद हैं वो परिपक्व हो चुके हैं, बीज के लिए बहुत अच्छे हैं। और किसान भाइयों परवल की मल्चिंग का काम शुरू है और निराई गुड़ाई करें, लेकिन उसमें तैयारी आप लोगों को ये करनी है जो बेसल डोज किसान भाइयों खाद की देते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि दूसरी फसलों में तो हम रासायनिक खादों को बराबर प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन परवल एक ऐसी खेती है कि मल्चिंग होने के बाद उसमें किसी रासायनिक खाद का प्रयोग नहीं कर पाते हैं, जिस कारण उत्पादन बहुत कम हो जाता है। तो इसलिए जो आपके थाले हैं उनकी गुड़ाई करें, जो जड़ के आसपास बगल में जो पौधे हैं खरपतवार के निकाल दें, और गोबर की सड़ी खाद 3 से 4 किलोग्राम प्रति पौधा लगा के, रासायनिक खाद में आपको क्या लेना है, सिंगल सुपर फास्फेट और यूरिया, ये आपको और पोटास, तीनों को मिक्स करना है। लगभग आप नोट कर सकते हैं 10 ग्राम यूरिया, 25 ग्राम सिंगल सुपर फास्फेट और 15 ग्राम पोटास, तीनों को मिक्स कर लें और परवल के पौधों के आसपास अच्छे से उसकी जड़ों के पास डाल के और अच्छे से गुड़ाई करके मिट्टी को चढ़ा दें बहुत अच्छे तरीके से। किसान भाइयों उसके बाद में आती है बात इसकी गुड़ाई करके खरपतवार निकाल दें। मल्चिंग के लिए किसान भाई गन्ने की पत्ती, फसल अवशेष जो होते हैं, धान का पुआल होता है, मल्चिंग कर दें। मेंथा की खेती करना चाहते हैं तो बहुत सही समय है। इस समय किसान भाई मेंथा की जड़ लेकर उसकी छोटी छोटी टुकड़े बना के और अच्छे तरीके से नर्सरी डाल सकते हैं, जो समय रहते आगे ट्रांसप्लांट कर सकें। और किसान भाई हल्दी और अदरक की बुआई मध्य मार्च से उसकी बुआई शुरू कर सकते हैं। तो मैं आप लोगों को अपने चैनल के माध्यम से स्पेशल मेंथा और अदरक, हल्दी की बुआई पर हम वीडियो आप लोगों को लेकर बहुत जल्द आएंगे, जिसे किसान भाई देखकर उस प्रकार से खेती कर सकते हैं और अच्छा मुनाफा ले सकते हैं। तो किसान भाइयों जो मैंने आप लोगों को बताई है ये आप लोगों को जानकारी ज़रूर अच्छी लगी होगी। तो इस वीडियो को किसान हित में शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा,